हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट अरीना। आज हम बात करेंगे रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड यूनियन बजट पे। अगर हम यूनियन बजट को पिछले बजट्स के साथ कंपेयर करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। 1990s में जब यूनियन बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता था उस टाइम पे कस्टम ड्यूटीज 100% तक होती थी, तो बहुत प्रोविजंस होती थी उनको कम करने की। उसको कम करने या ज़्यादा करने के लिए कस्टम ड्यूटीज को उसे सेट ऑफ किया जाता था डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से। आज के दौर में बजट की इम्पोर्टेंस नई तरीके से आ रही है क्योंकि कस्टम ड्यूटीज बहुत कम हो गई हैं। अब स्कोप उस तरीके का नहीं रह गया कि कस्टम ड्यूटीज को कम ज्यादा किया जाए, क्योंकि कस्टम ड्यूटी को घटाने का स्कोप नहीं है और गवर्नमेंट ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया। जीएसटी में कई सारी चीजें चली गई हैं। जीएसटी काउंसिल अब डिसाइड करती है जीएसटी के रेट्स को कम ज्यादा की किन आइटम्स पे किया जाए। जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि कौन सी आइटम पे कितने जीएसटी रेट्स लिए जाएं। अब सरकार सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में चेंज कर सकती है। अब बजट का महत्व ये हो गया है कि गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लॉन्च करेगी, कौन सी स्कीम में किसको बेनिफिट देगी, क्योंकि सारी चीजें अब जीएसटी काउंसिल में चली गई हैं। पिछले 10 सालों में एक बहुत अच्छी चीज हुई है। हमारे देश में सबसे अच्छी मैक्रो इकोनॉमिक टीम आई है जो फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने नहीं देती, करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ने नहीं देती, इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं देती, एनपीएस को बढ़ने नहीं देती, सिर्फ एक चीज को बढ़ने में ज्यादा मदद करती है जो कि ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। ये गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो कर रही है। अगर हम कंपेयर करें अपने पीयर्स के साथ, चाइना में यील्ड्स बढ़ रही हैं और ग्रोथ कम हो रही है। इंडिया में यील्ड्स बढ़ी जरूर हैं लेकिन ग्रोथ कहीं से कहीं तक कम नहीं हुई। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो ओशन एंड वर्ल्ड डेजर्ट दिखती जा रही है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बनती जा रही है। टैक्स कंप्लायंसेस की वजह से टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन रेंज बाउंड है। इस बजट में क्या किया गया? थोड़े थोड़े टैक्स बदलाव किए गए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटीज और इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर 15% से बढ़ा के 20% कर दिया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। गोल्ड के ऊपर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन हटा के अब फ्लैट 12.5% का टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा मूव है क्योंकि इससे एक सिंप्लिसिटी फॉलो होती है। सारी चीजें कंट्रोल में है। फिस्कल डेफिसिट 4.9%, रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, कोई डिसइन्वेस्टमेंट की बात नहीं हुई। इंडिया की ग्रोथ बहुत रोबस्ट है। 8% की ग्रोथ आज भी हमारी कंट्री में आ रही है। अगर ग्रोथ के अंदर आप दो सब डिविजन्स करें, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन थोड़ी स्लो स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट कंजम्पशन को बढ़ाने की तरफ भी बहुत ध्यान दे रही है। इन्वेस्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट केपेक्स ज्यादा है, अब प्राइवेट सेक्टर पर भी पूरा जोर है। पिछले कुछ सालों में बजट 3Ds पर काम कर रहा है। पहला डी, डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से लीकेज कम होती है और टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है। सेकंड डी, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिससे गवर्नमेंट लीकेजेस को चेक करती है, उसका रेवेन्यू पिल्फरेज को चेक करती है और लोगों में अच्छे से अपना कैश बेनिफिट ट्रांसफर देती है। थर्ड डी है डिविडेंड इनकम, जो गवर्नमेंट को प्राप्त होता है आरबीआई से, पीएसयू से, वो भी बढ़ता जा रहा है। बजट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा है। कंजम्पशन को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या आप डायरेक्ट बेनिफिट दें जिससे हाथ में खर्चने के लिए लिक्विडिटी बढ़ती है, या आप टैक्स कम कर दें जिससे भी लिक्विडिटी बढ़ती है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय है जो आपसे 25,000 रुपीज मंथली सैलरी ले रहा है, ऑल इंक्लूसिव, जिसमें उसका आने जाने और खर्चे का पेट्रोल 10,000 रुपए का लगता है, तो मंथ एंड पे उसके पास 15,000 रुपीज की लिक्विडिटी बचती है। अब आप उसको बेनिफिट देने के लिए या तो सैलरी उसकी 25,000 से उठा के 30,000 करते हैं, ऑल्टरनेटिवली आप उसे पेट्रोल की जगह एक ईवी लेकर दे दें जिससे उसका खर्चा 10,000 की जगह 2,000 का हो जाए। बोथ वेज लिक्विडिटी बढ़ गई और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ा सेकंड सिनेरियो। तो गवर्नमेंट इस तरीके से काम कर रही है। ओवरऑल ये बजट बहुत अच्छा और कॉमन मैन का बजट है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, इसके कंटेंट अच्छे लगे हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।